ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और थोड़ी सी चीज़ें हम जो देखते हैं, हम चीज़ों को सुनते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद हम ऑन एयर आते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं बताऊँगा कि हमें सेकेंड बैच ने हमें ज्वाइन कर लिया, जिसमें सबसे पहले हमें ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा कि अभी रिसेंटली मेरे भाई के बेटे की शादी हुई है, बेटी की शादी हुई है, और इन्होंने वो फरीज़ा अदा किया है जो सुन्नत नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ मरवी है, उन्होंने उस पर अमल दरामद किया। ना सिर्फ अमल दरामद किया बल्कि बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन केटरिंग, बेहतरीन सिलेक्शन ऑफ आपका हॉल था, और बेहतरीन अंदाज में इतने मसरूफ़ होने के साथ साथ मैं बहुत देर से पहुंचा क्योंकि मैं ऑफिस से आया था। और उसके बाद ये गिला कि जहान भाई आपको थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए था, लेकिन फिर टेबल्स लगवाए, खाने को अरेंज किया दोबारा से, और दोबारा जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि हमारे गेस्ट देर से हैं, अब फ्रेश उनको बना कर दो। तो ये मोहब्बतों के साथ आलम शेरवान, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत आपको साले नौ मुबारक। थैंक यू सर। और आप बिजी भी बहुत थे, लेकिन फिर भी आज साले 9 की यानी 1 साल मुझे भी मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो न्यूज़ पर मुस्कुराती सुबह को। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। बस आज यही था कि ज़िशान भाई का 1 साल मुकम्मल हुआ है और मुझे इल्म में था, और मैंने कहा लाजमी जो है जाना है, उन्हें विश भी करना है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और आपकी ज़िंदगी में हज़ारों साल ऐसे आए जो कामयाबी के साथ, कामरानी के साथ गुजरे। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें हमारी खुशियों की जो है मुबारक दी। नहीं, और दूसरी बात यह है कि मैं जवाद को बुलवाना था, लेकिन जवाद को थोड़ा सा पुराना धुला हो जाए, फिर बुलवाएंगे जवाद को भी, और जवाद को हमने ऑन एयर भी विश करना है। लेकिन जवाद, आपको बहुत बहुत जिंदगी की मुबारकबाद हो, और अल्लाह तबारक व तआला इस हमसफर को आपके लिए इतना मुबारक करे कि आप दिन दोगुनी रात चुगनी तरक्की अता करें, अपने माँ बाप के ज़रिए से, आमीन। इसी के साथ सलमान खान हाशमी जो अवामी पार्टी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि वो अवामी शख्स है ये, कि जो ना सिर्फ मोहब्बतें भी कहता है और साथ साथ वो चीज़ें कहता है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो साले 9 बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। जैसा आपने भी जिक्र करा, पहले तो इस शो में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपने इस शो में मुझे बुलाया, बहुत शुक्रिया। अब मैंने पहचाना नहीं था वैसे आपको, आज आप बिल्कुल ही डिफरेंट ऑरा में आए माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, पहली बात तो ये कि नया साल आया, बहुत सारी खुशियाँ अल्लाह पाक तमाम पाकिस्तानी को नसीब करे, क्योंकि जो हमारा माजी है अलविदा हुआ है अभी 2025 तो उसमें बहुत सारी परेशानियाँ भी आई हैं, लोगों को बहुत सारी मुश्किलातें भी आई हैं, बहुत सारे इस दुनिया से रुखसत भी हो चुके हैं। तो मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात हैं उन पाकिस्तानी भाइयों को, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को, कि अल्लाह ताला उनके आने वाला साल बहुत अच्छा और उनके लिए नसीब रहा है। दूसरी चीज़ ये कि मेरा जो पार्टी का नाम है वो अवाम पाकिस्तान है। अवाम पाकिस्तान, ठीक है जी। बिल्कुल, अवामी नहीं, अवाम पाकिस्तान। नहीं, अवामी बंदे हैं आप। अब नुमाइंदा तो मैं बिल्कुल, देखें हम जब पार्टी में जब आते हैं तो वो अवाम के लिए आते हैं, लेकिन होता कुछ अलग ही उसमें विद सॉरी, मैं आज कोई बुरी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक बात है कि अक्सर ये होता है कि बोलते अवामी है लेकिन काम अवामी नहीं होते। आपका जिस तरीके से मैंने देखा, मैं एक चीज़ को मिसाल दूंगा यहाँ पर कि सरत अस्करी भी आ चुकी हैं, ज्वाइन कर लिया है, अब उनको भी आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अच्छा जी, इनसे जब मेरी बात हुई तो ये एक गैस का किसी खातून का मसला था, और इनको ये कह रहे थे कि पासपोर्ट ऑफिस आ जाए। उन्होंने कहा मैं इस टाइम नहीं। अच्छा, उन्होंने टाइम चेंज करते चले गए। तो ये अवामी बंदा होता है, बिल्कुल अवामी काम होता है। बिल्कुल ऐसी है। कल भी यही हुआ कि उनको मैंने स्टैंड बाय, उनका मैंने कहा आप आ जाए, तो उनका नहीं अभी मेरे पास है ना, आज थोड़ा सा मसरूफियात है, कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम थी उनकी अंदरूनी। तो मैंने कहा ठीक है, आप नेक्स्ट डे का दे दें जो भी आपका। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, डेली बेसिस पे मामला आते रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट के भी होते हैं मामला, कराची के भी होते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया कि ये मुस्कुराती सुबह का आपका एक 1 ईयर पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अल्लाह पाक ऐसी आपके इस शो में खुशियाँ डालता रहे। और अब आपको भी हमने पकड़ लिया तो आपसे भी बात करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक और शख्सियत को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मैं इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा, बल्कि जब मेरी एब्सेंस होती है तो इनकी प्रेजेंस होती है, और बहुत बेहतरीन अंदाज में शो करते हैं। और रमजान में बड़ा अच्छा से ये गिफ्ट देने वाले हैं तमाम देखने वालों को। द वन एंड ओनली अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे मिजाज है? बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए भाई। और आज अब्दुल्ला वाकई में चेंज लग रहा है, लग नहीं रहा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का छोटा भाई लग रहा है जो हमारे साथ। न्यू ईयर है, बिल्कुल न्यू ईयर आज है। तो क्या कहोगे अब्दुल्ला? सबसे पहले तो मैं साल की शुरू है, और पिछले साल में जो कुछ हुआ है, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा कि 2025 अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत साल रहा है। अच्छा। और स्क्रीन पर अगर मैं बात करूँ तो उसका क्रेडिट जो जाता है, एक तो आप हैं, और दूसरे रमीज़ भाई के माशाल्लाह हमेशा सपोर्ट करते रहें कि कैसे स्क्रीन पर आ रहा है, क्या गलतियाँ होंगी।
तो आज मैं यहाँ पर हूँ और इसकी पूरे क्रेडिट मैं कहता हूँ कि आप दोनों को जाता है कि वक्तन फ़वक्तन आपने हमेशा गाइड करते रहे। और 2024 में मेरा एक छोटा सा गोल था कि मैं 40 बंदों से इंटरव्यू लूँगा, क्या बात है। 40 बंदों से। लेकिन फिर ये हुआ कि आज शायद 40+ एपिसोड हो गए मेरे, तो इनका भी क्रेडिट आप दोनों को जाता है। और इवेंट मेट्रो की टीम जितनी भी है उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वक्तन फ़वक्तन हमें गाइड करते रहते हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब्दुल्ला के लिए कहूंगा कि ना सिर्फ सपोर्टर है बल्कि चीजों को समझता है और अपनी कैपेबिलिटीज होते हुए अगर इसको कोई गाइड करता है तो उसके ऊपर अमल दरामद करता है। हाँ, मैं पहले शो की बात करूंगा, बड़ी बुरी इसने ब्रांडिंग की थी, अल्लाह माफ करे, लेकिन अब ब्रांडिंग करता है तो बंदे का दिल चाहता है कि सुनते चले जाए। हमारे साथ इम्तियाज भाई मौजूद है, इम्तियाज मलिक, जो कि साबका टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत अरसे बाद ये तशरीफ लाए शो पर। कहाँ थे ये भी इनको जानेंगे। साले नौ बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मैं ठीक ठाक भाई। बुरी बात है वैसे, बड़ी छुट्टियां करते हैं आप क्लास में, ऐसे बच्चों को ना अच्छे नजर से नहीं देखते। सर पहले तो मैं मस्का लगा देता हूँ आपको कि बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू यू एंड योर एंटायर टीम कंप्लीट 1 ईयर पूरी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह में 1 साल अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रही बात एब्सेंट की, तो आपका भाई हूँ, जब आपका दिल करे कान पकड़ लिया। ये बंदा जो है ना, ये बोलता ऑन एयर कुछ आता नहीं है, मैं अब सही से बता रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों से कुछ नहीं छुपाता। जितने देखने वाले मेरे भाई बहन प्यारे हैं हम उनको बताते हैं। असल में ये मैं इनके लिए बता दूं कि ये मसरूफ रहते हैं और ये भी वही अवामी बंदे हैं कि जिनको घर से निकलते जरूर है कि मैं काम से मेट्रो जा रहा हूँ, उसके बाद मैं लोगों के काम के लिए कब घर जा रहा हूँ ये भी नहीं पता होता। ऐसे ही है। तो यही चीज बड़ी, अरे मुझे इनकी बड़ी अच्छी एक आदत लगती है। हमारी कोऑर्डिनेटर अब थोड़ी सी बीमार हैं, इस वजह से वो थोड़ी सी आउट ऑफ टच है, लेकिन जैसे ही वो सही होती हैं तो वापस आएंगी कंजा। तो उनके लिए जब उसने मुझे बताया कि ये पहले भाई हैं जिन्होंने, मैंने जब सर कहा तो उन्होंने कहा मुझे भाई बोलोगी तो बात होगी वरना नहीं होगी। और ये बहुत कम लोगों में क्वालिटीज होती हैं और वो भी आपको जब भी प्रीच करती तो पूछती होती हैं कंजा, भाई नहीं आए, भाई नहीं आए, भाई ने मतलब भाई ने ठप्पा लगा दिया, भाई ने मैन किंजा को जो है वो सेहतियाब करे। आमीन। और ये तरबियत होती है सर, ऐसे ही है। और आपकी परवरिश अगर अच्छे हाथों में है तो आप हर लड़की में अपनी बहन भी देखेंगे, माँ भी देखेंगे। ऐसे ही है। तो ये चीज़ें, तो ये सारी आपकी तरबियत के ऊपर डिपेंड तरबियत करती है। मैं जरूर कहूंगा इम्तियाज भाई, हर माँ बाप अच्छी करते हैं, आपका नेचर होता है। मैं ये जरूर कहूंगा कि जो माँ दर्द से पैदा करती है वो कभी भी नहीं चाहती कि आपका बच्चा खराब निकले। हर माँ हर बाप मेहनत करके पालते हैं और मैं यहाँ पे जरूर ये कहता हूँ कि अपने माँ बाप की कदर करें। आलम भाई 2026 क्या गोल लेकर आए अपनी जिंदगी में? देखिए, आज तो 2026 का फर्स्ट डे है ना, इसमें इंसान ने जो आपके 2025 में कुछ ऐसे काम थे हमारे, वो पाइपलाइन में होते हैं, चल रहे होते हैं। ऐसे ही है। ऑलरेडी जब डे बाय डे गुजरता है उनका टाइम आने वाला होता है, उन्होंने मुकम्मल होना होता है। ऐसे ही है। तो आज हम क्या डिसाइड करेंगे, ये तो रब्बुल इज़्ज़त ने जो है लौह कलम में जो चीज़ें हमारे लिए लिख दी हैं उनका जब टाइमिंग आएगी वो खुद ब खुद होती जाएंगी। लेकिन हम देखें तो 2025 में किसी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी के दिन आए होंगे, किसी के लिए जो है गम के दिन आए होंगे, किसी ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो लूज़ की होंगी, किसी ने पाई होंगी। ठीक है। तो ये नेचर है, ये ज़िंदगी इसी तरीके से चलती आपसे जाती है। मैं जानता हूँ एक चीज़ को, लेकिन हम यहाँ पे इम्तियाज भाई की तरफ आते हैं। इम्तियाज भाई मुझे ये बताइएगा कि 2026 में आपका क्या गोल है? सर एज यूजुअल आवाम की खिदमत करना, अपने लोगों की खिदमत करना। और बल्दियात के हवाले से अगर हम बात करें तो सर बल्दियात के हवाले से बस यही है कि जो हमारे प्रोजेक्ट हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वो आपको कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे, जिसमें ये भी बहुत सारे हैं, एक नहीं है सर, बहुत सारे हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स को इंशाल्लाह वो आपको बहुत जल्द आपको कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे। जहाँ जहाँ अभी जो ब्रिज के काम चल रहे हैं, जो रोड के तामीरात के काम चल रहे हैं, स्कूलिंग के मामला हो गए, हॉस्पिटल्स के मामला हो गए, तो वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो कुछ प्रोजेक्ट्स जो है हमारे वो कंप्लीट होंगे। और हम इम्तियाज भाई को दोबारा बुलाएंगे। जी अब आते हैं आलम भाई। जी बताइए आलम भाई, आपके लिए एक सवाल आया है जो मैं पढ़ रहा था आप जब बात कर रहे थे। आलम भाई आते हैं तो हमें स्कूल्स और कॉलेजेस का बेहतरीन निज़ाम सामने आता है। बच्चों ने मैसेज कर दिया कि आलम भाई को बोले 5 तारीख से सर्दी पड़ी, स्कूल बंद करवाएं। नहीं, ये बच्चों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इसके लिए हमने पहले फ़ाइट हमने की है, क्योंकि कोविड के वक्त जो है हमारे एग्ज़ामिनेशन जो है वो बहुत लेट हो गए थे, जिसकी वजह से अभी तक हमारा कैलेंडर जो है वो उस टाइम तक फिर सेट नहीं हुआ। इस दफ़ा हमने जो है अपना जो है स्टीयरिंग कमेटी के, क्योंकि हम बैठते हैं उसमें एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, जहाँ पर पूरे साल का एक कैलेंडर जो है वो तय किया जाता है।
तो उसमें हमने ही ये बात उठाई थी कि इस वक्त जो है आप दोबारा कैलेंडर को उसी जगह पर लाएं और मार्च और अप्रैल में जो है आप एग्ज़ाम करवाएं, ताकि नेक्स्ट फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन है वो बर वक्त स्टार्ट हो और मैट्रिक का रिज़ल्ट जो है बर वक्त आए। आप देखें ना अभी इन्हीं बच्चों का कितना बड़ा नुकसान हुआ कि 9th क्लास के ऊपर जो है फर्स्ट ईयर के जो है वो एडमिशन किए गए और बच्चों जिन्होंने फिर मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लिए तो उन बच्चों का नुकसान हो गया कि 9th में उनके नंबर कम थे। तो इसलिए बच्चों को अब चाहिए कि अब आ जाए, नया साल है, एक नए चैलेंज के साथ छुट्टियां खत्म करें। नहीं, मैं क्लास 5 तक के बच्चों का कहता हूं, उनको थोड़ा सा प्रिविलेज दे देना चाहिए क्योंकि क्लास 5 के बच्चे छोटे होते हैं। असल में देखें जिशान भाई, कराची में ही ऐसा है, हम तमाम लोग जानते हैं। हम अपने इंटीरियर सिंध की तरफ जाएं या पंजाब की तरफ जाएं तो वहाँ पर स्कूल्स का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। हम तो सुबह आते हैं 8 बजे आते हैं, 12 बजे हम छुट्टी कर लेते हैं और इसमें अब मज़ीद हम छुट्टियों की अब गुंजाइश नहीं है क्योंकि ऊपर एग्ज़ाम्स आ गए और ऑलरेडी आज 1 से स्कूल खुलने थे और ये ऑलरेडी 5 जनवरी तक पहले ही डेट जा चुकी है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, यहाँ पे अगर ब्रेक का कहा जाए तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन यही है वो शख्स जो आपकी छुट्टियों के ऊपर जो है वो कह रहा है कि छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। मैं भाई बरी हो जाऊं कि मैंने कुछ कहा है। पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए, असातिज़ा को पढ़ाना चाहिए और पढ़ के ही हम जो है एक अच्छी कौम बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल यही चीज है। और साथ साथ मैं ये जरूर कहता हूं कि आलम भाई आपसे ऑन एयर एक बंदे ने मुझे कहा था कि आपसे बात करनी है कि वो माशाल्लाह हिफ्स कर रहा था बच्चा और साथ साथ तो उसका हिफ्स कंप्लीट हो चुका है, अब उसने एडमिशन लेना है, तो आपने उसकी गाइडेंस करनी है। और उसने कहा था कि आलम भाई को मेरी तरफ से ऑन एयर बोलेगा कि आपने मुझे एडमिशन लेकर देना है, यानी पेपर जो उसके करने, तो तमाम चीजें आपको बोलनी थी उसने। और आज तो न्यू ईयर है, मेहमानों की तादाद जो है ज्यादा है। बिल्कुल नेक्स्ट इंशाल्लाह आप इस पे रखिएगा प्रोग्राम। मैं इन बच्चों के लिए जो हिफ्स करते हैं या दरस निज़ामी से जो फारिग होते हैं उनके लिए एक अलहदा से प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से अलहदा से है भी सही, गाइडलाइन भी करें उसको, सिर्फ मैं बच्चों को बता दूं। मैं बिल्कुल वही वाली चीज़ है कि आपको ये बच्चा है, इसे मेरा पर्सनल नंबर दे दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इसको। उन्होंने कहा था कि मुझे आलम भाई से इसलिए ऑन एयर बोलना है कि मैंने हिफ्स किया तो मैं आलम भाई के ही स्कूल में जाऊंगा, तो बड़ी एक सादत भी होती है कि हाफिज उठ के आपको बोलता है कि मैंने आपके पास आना है। जी मेरे भाई ये बताएं कि माशाल्लाह डिफरेंट और तो करके, वैसे तो आप ये वाली बात है कि कभी आप शलवार कमीज पहन के जाएंगे, बड़ा भाई आया था, मैं छोटा भाई आया हूँ, आज बाकी में छोटे भाई लग रहे हैं अपने। वजह ये है कि मैं आपको बताऊं जिशान भाई, मुख्तलिफ चैनलों में अब आना जाना है आमतौर पर, माशाल्लाह। ठीक है। और मेट्रो में तो मैं ये कह ले, मैंने आपको अभी 2 दिन पहले ही रिसेंटली बताया था कि मेट्रो में महीने के अंदर 8-9 दफ़ा तो आना ही आना है। अब 10 दफ़ा आएंगे ना मॉर्निंग शो में। एक नया इजाफी एक शो है, लेकिन ये एक शो जो है ना फैमिली के लिए सुबह के हिसाब से, ऐसे सुबह अक्सर लोग उठते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे ही है। कोई कॉफ़ी पी रहा होता, कोई चाय पी रहा होता, कोई अपना नाश्ता कर रहा होता, तो उसमें थोड़ा सा माहौल बन जाता है फैमिली के अंदर भी। तो एक तो ये प्रोग्राम आपका माशाल्लाह से मैंने अभी देखा भी है, जज़ाकल्लाह, और 2-3 आपके प्रोग्राम देखे जिसमें डॉक्टर साहब भी आए, दूसरे लोग भी हैं मुख्तलिफ। लेकिन हम हमारी आगे अभी देखें, नया साल आया, नए साल से बहुत सारी उम्मीदें हैं, ऐसे ही है। और हर साल आने वाला जो होता है वो हर इंसान के लिए एक नई उम्मीद, नई किरण होता है, नई सुबह की तरह। लेकिन जहाँ तक रहा आवाम का, तो आवाम के लिए देखें एक ही मैसेज है, जैसे भाई ने भी बच्चों के लिए कहा कि ये छुट्टियाँ और होनी नहीं चाहिए, और असूलन जो बात है, माँ बाप बड़े पैसे जो है ना बड़ी मुश्किल से लाते हैं कमा के, सीधी बात है, उस चीज़ का जो है ना बच्चों को कोई एहसास नहीं होता। आपने मेरी बेटी भी देखी रिसेंटली, परसों जो आई थी, तो वो इंटर कर रही है माशाल्लाह से। तो मैं से भी आपको ये कहूँ कि माँ बाप जिस तरीके से पैसा लाते हैं तो वो बच्चों का हक है कि उसको रिटर्न दें। उसका माँ बाप का रिटर्न सिर्फ एक ही होता है कि वो उसकी एजुकेशन होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और वो एजुकेशन देके माँ बाप इसलिए कराते हैं, हालांकि ना उसको कोई बेनिफिट होता, सिर्फ एक ये होता है कि आगने वाला उनका जो वक्त और परवरिश है ना, वो अपना निज़ाम आगे स्ट्रगल अच्छा कर लेंगे। क्योंकि आज के जो हालात है ना माजी में, तो आप ये देख लें 90 के बाद से मेरी 40 साल एज होने वाली है, और 40 ना करे नजर लग जाएगी आपको, लग नहीं रहा। मैं आपको रिसेंटली बता रहा हूँ माशाल्लाह से 22 साल की बेटी आपने देखी है, तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात मैंने देखे हैं 90 के बाद के, जो बड़ा स्ट्रगल आज
हमारे जो वालिद वालदा थे उस दौर की हमने पढ़कर दिखाया है, जितना पढ़ा हमारे से कोशिश हुई। मैं बिल्कुल इस बारे में आपको ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे आपको शो पर बुलवाकर स्ट्रगल दिखानी है कि आप किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हमें सरवत अस्करी और मेरे भाई ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। तमाम देखने वालों को इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन की जानब से नत साल नौ बहुत बहुत मुबारक। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन इन किया है सरवत अस्करी ने साउथ सीरियल। और साउथ सीरियल का आज का जो सेशन होता है वो हमने इसलिए थोड़ा सा साउथ सीरियल किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन जब साल नौ की बात हो, जब हमें 1 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुराती सुबह को आज मुकम्मल हुआ, तो हमने टाइम चुराया। और क्योंकि इनके बगैर ये सेशन कंप्लीट नहीं होता, और हम ये कहते हैं कि आपा जब अपने सेशन में मौजूद नहीं होती, इवन जुमेरात वाले दिन आपा वैसे ही ना आए तो लोग यही कह रहे होते हैं कि आपने कुछ चीज़ प्ले नहीं करनी है। तो आज विद सॉरी आपा को हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। आपा माइक पकड़ लीजिएगा और साल नौ बहुत 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 मुबारक हो। आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला नए साल नए कामों के साथ, नई नेकियों के साथ हमें ये साल मुबारक हो। आमीन आमीन। शजील आपको भी साल नौ बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, जज़ाकल्लाह। साल नौ बहुत मुबारक हो। खैर। और उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग इस साल में जो 2025 में उन्होंने जो अच्छे काम नहीं किए वो 2026 में करेंगे, और उनको सारी जो खुशियाँ 2025 में नहीं मिली वो इंशाल्लाह 2026 में मिलेंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपकी खुशी मुनस्सिर है आपके किरदार पर। हमारे यहाँ पर ये होता है कि हम खुशी तो लेना चाहते हैं, लेकिन अगले की नफी कर कर तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, और ये चीजें आपको देखते होती है। इम्तियाज भाई आपकी तरफ आएंगे, मुझे ये बताएं कि 2025 के अंदर हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे? सर मेरी तो हैसियत ही नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ, क्योंकि ऐसी जो शख्सियत होती है वो सालों में जन्मा करती हैं। ऐसे ही है। मतलब अगर यहाँ पर हम तमाम लोग हैं, हम सबको अपनी जान से प्यार है। एक ऐसा इंसान जिसको पता हो कि उसकी मौत होने वाली है, और उसके बावजूद वो इस मुल्क की अंदर वो कदम रखे, मतलब आपको पता हो कि जी आप रोड पर जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप वो काम ही नहीं करेंगे। ऐसे ही है। अपने आप से इतने मोहब्बत करता है इंसान, लेकिन उनको पता होने के बावजूद आमरीत से टकराई वो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए। ऐसे ही है। तो ऐसी खातून तो सालों में उनके लिए जन्मा मैं करती एक हैं। बात ये जरूर कहूंगा कि वो दुनिया में वाहिद शख्सियत थी जिसके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने लेक्चर, अगर वो आ रही हैं तो अपने दीगर लेक्चर को मनसूख करके उनका लेक्चर दिलवाते थे। ऐसा ही। ये एक एजाज था बीबी फिर के पास। एक और चीज़ भी है कि आप ये देखें कि कितनी बाहिम्मत और बाकिरदार और बहादुर खातून थी, जिला वतनी। ऐसे ही है। फादर को अपने जेल के अंदर देखना, ऐसे ही है। शौहर को अपने जेल में देखना, और उसके बाद फिर भी एक अज़म को लेकर चलना कि नहीं, मैंने इस मुल्क का परचम हर सूबे में लहराना है ऐसे ही है। और इस अवाम की खिदमत करनी है। तो ऐसी औरत कहाँ पैदा होती और है? दूसरी बात यह है कि आपके पास तमाम वसाइल होते हुए अमेरिका में बच्चा पैदा करते हैं, लेडी डिफरेंट में आप पैदा करते हैं और अपने लियारी वालों को देते हैं। और मैंने ये पढ़ा था, क्योंकि मैं उस वक्त तो था नहीं, लेकिन मैंने ये पढ़ा था कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पैदाइश हुई और उसके तीसरे दिन वो डाइस पर खड़ी होकर आपने सीजेरियन बेबी के बाद आपने तकरीर की। आप भी बाहिम्मत खातून हैं, और मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप बाहिम्मत के साथ साथ आप वो शख्सियत, आप माइक प्लीज़ पकड़ लीजिएगा, आप वो हस्ती हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ चैनल पे उनको फोकस थोड़ा सा दूर से करवाते हैं। मैं तो लड़का हूँ इसलिए मुझे मसला नहीं होता कि हमारा नंबर खा गई है। तो ऐसी चीज़ों में आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, मैं तो कहती हूँ कि मैं तो हमारे लिए तो ये जो अभी जिक्र किया हमारे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ औरतों के लिए किया, और मैं समझती हूँ कि औरतों ने बहुत कुछ उनसे सीखा। उसके अलावा इतना सीखा कि माशाल्लाह मरियम नवाज भी उसी नक्शे कदम पे चल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, यहाँ पर आज़ाद साहब, राजा आज़ाद साहब की कॉल आई थी और उन्होंने हमें मुबारकबाद दी है साल नौ की भी और प्रोग्राम की बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, 5 मैसेजेस आ चुके हैं। मैं बताता चलूँ कि आपकी टीम नहीं नजर आ रही, तो अदील भाई आपसे पहली रिक्वेस्ट है कि प्लीज अंदर स्टूडियोज में तशरीफ लाएं ताकि हम अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करें 1 by 1। खुरम भाई, बासित भाई, ये तमाम लोग आएंगे और मैं तमाम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आएँ और मैं दिखाऊं
कि मेरी ये टीम है जिसके ऊपर मेरा शो बेस्ड करता है। तो अदील भाई, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टूडियोज में तशरीफ लाइएगा। वैसे अब्दुल्ला, ये ऐसे तो आ नहीं रहे, माइक पे बात करो। ये अदील भाई को जरा आप भी रिक्वेस्ट करें, क्योंकि यू आर द होस्ट ऑफ मुस्कुराती सुबह एज वेल। अदिल भाई, आपसे मुअद्दबन रिक्वेस्ट की जाती है कि बराए करम आप शो में तशरीफ लाएं। ये बच्चा गुम थोड़ी हुआ मेरे भाई, जिस तरह तुम कह रही है, बच्चा क्योंकि किसी इसको का ऐसे request मिला, की इसने जाती हरे कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ये अपना नाम ये बताना है। अदिल भाई के हैं ही ऐसे ना। नहीं मतलब ये वाला रिक्वेस्ट, ऐसे रिक्वेस्ट लगी थी मुझे कि सामीन एक बच्चा मिला है जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हैं, अपना नाम डैश बता। बड़े सोबर अंदाज में बोला, बहुत अच्छे अंदाज में बोला, ये वाली चीज है, आराम से आ जाए ना। आराम से आ जाए। तो आदिल भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आलम भाई आपसे पूछते हैं कि मुझे ये बताएं कि अब जब आपकी एज मेच्योरिटी की तरफ जाती है तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनको आप, एक तो सोबर दोस्त होते हैं, बहुत केयरिंग दोस्त होते हैं, और एक विद सॉरी मैं वर्ड यूज करूंगा ऑन एयर, एक होता है कि जो चिल आउट करता है ना लाइफ में बड़ा, तो वो एक कोई ऐसी शख्सियत जिसका आप नाम लें कि आप वो कहते हैं ना कि यार दुख में भी ये बंदा हंसा देता है हमें, कोई है ऐसी जिंदगी में? हाँ, असल में होना भी ऐसे ही चाहिए ज़िंदगी। अगर आप उसको बिल्कुल सीरियस में रखेंगे और इसमें सीरियस टाइम पे सीरियस रहना चाहिए और खुशी के लम्हात में आपको खुश रहना चाहिए। हमारी फैमिली में मेरे बड़े भाई भी हैं, कज़न हैं मेरे, तो हाजी जुल्फ़कार साहब उनका नाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो पूरी हमारी महफिल के जान होते हैं। और मेरे साथ तो उनका ऐसा ताल्लुक़ है कि मैं जब उम्रे पे जाने लगा तो मैंने उनको तैयार किया कि भाई आप तैयार हो तो इकट्ठे जाना है। और मेरा आज तक जो है एक सफ़र जो है ज़िंदगी में उनके अलावा जो है मैंने किया है। अदरवाइज़ मैं बाय रोड करूं, बाय ट्रेन करूं, बाय एयर करूं, तो मैं उनको अपने साथ ही रखता हूं। वो इसलिए कि जब वो हालात देखते हैं कि थोड़ा सा बंदा परेशानी में है तो वो कोई ऐसी बात कर देते हैं कि इंसान जो है नॉर्मल हो जाता है। अच्छा जी, अवाम को भी एक सरप्राइज दिया गया, साल नौ का तोहफा 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया गया हुकूमत की तरफ से, तो ये भी एक खुशाइन बात है कि लोग खुशी खुशी जो है 252 रुपए पे अब अपनी टंकियां फुल करवाएंगे। अच्छी बात है, गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऐसा किया गया तो अच्छी बात है और करना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ये हक है, बिल्कुल ऐसे ही। 8 रुपए डीजल सस्ता किया गया, तो तमाम चीजें, तमाम बातें जो अच्छी हों उसको हम सरे फहरिस्त रखते हैं। हम दोबारा आपा की तरफ आते हैं। आपा मुझे ये बताएं कि अब अगर हम बात करते हैं साल 9 के अंदर, माशाल्लाह आपने तो लोगों को पॉस्चर सही करने का काम कर दिया। आपा तो खड़ी हुई थी रेसलिंग लड़ने के लिए, मतलब आपने मार्का हक के बाद तैयार कर रही हैं लोगों को। बता दिया कि औरतें सबसे बुलंद हैं। बिल्कुल बुलंद है। और अच्छा एक बात मैं बोलूं, मैं ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूं विद सॉरी शर्जील, कि उस तस्वीर में आपका फ्यूज थोड़ा ठोस लग रहा था। आपा तो सही, आ जाओ मैदान में, मैं बताती हूँ। तो वो वाला जो लुक है क्रिएट करना, तो आपने लोगों का पॉस्चर सही करना, बैलेंस डाइट करना, तमाम चीजों को करना आपने कर लिया। अचीवमेंट्स हो गई, साउथ सीरियल आ गया, सोप आ गए, क्रीम्स आ गई, सिरम्स आ गए, फिश आ गई आपके उसमें। अब मुझे बताएं कि 2026 में क्या एक ऐसी चीज है जो आप शिद्दत से चाहती हैं कि ये तो मैंने इंप्लीमेंट करनी ही करनी है? बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। और मैं ये चाहती हूँ कि अब जो है ना, अब हमारे जो कहना चाहिए कि हमारे जो रेस्टोरेंट्स है ना, इधर ना नए तरीके से खाना पकाना शुरू कर दिया जाए और वो हम लोग मीडिया पे दिखाएं। हमारी औरतें बहुत माशाल्लाह से अच्छा खाने बनाती हैं, वो लोग सिखाएं रेस्टोरेंट वालों को कि किस तरह से खाना हमें बना के दें, ताकि हम घर में खाना ना पकाएं और आप हमें खाना खिलाएं। ये हमारे मसाला जात जो होते हैं ना, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करना किस तरह से, और हर चीज़ को, मतलब चावल हैं, दाल है या जो भी चीज़ें हैं, उनको किस तरह से उनका जो फाइटेट निकालना। जैसे दाल में से एक ख़ास किस्म का होता है, हम लोग समझते हैं दाल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दाल जब बनती है, जब वो आती है हमारे पास, तो उसके पैरासाइट्स और ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं और उसके ऊपर की लेयर में क्या होता है, तो उसको कितने देर तक आपको भिगो के रखना चाहिए ताकि वो आपको न्यूट्रिएंट्स मिले, आपकी बॉडी को ग़िज़ाइयत मिले। तो वो चीज़ हम चाहते हैं कि आप लोगों को नई बताएं और इंशाल्लाह ताला ये बीमारियां दूर हो जाएं। बस अब इंशाल्लाह अगली दफा आपा, अब जो हम मंडे को प्रोग्राम करेंगे ना, क्योंकि आज तो हमने बर्थडे का आपसे खुद ही गिफ्ट ले लिया, हमने टाइम ले लिया आपका। अच्छा मुझे एक बात बताओ, माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हारा 1 साल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा 1 साल मुकम्मल हुआ। देखो कितनी खुशी की बात है कि ये न्यू ईयर वाले दिन इनका भी मतलब आपा, मैं इस शो को इसलिए कहता हूँ कि ये आनम एक और हस्ती हमारी मेरी बहुत प्यारी दोस्त और कैमरे के उस पार बैठी हुई है, और क्यों देर से आई है मुझे समझ नहीं आई कि ये वो आपा बंदी है कि जिससे
4 दिन अगर प्यार से बात हो तो छठे दिन मेरा फड्डा जरूर होना है। ये वो हमारी बातचीत है। और अनम अब देर से आई है, मुझे पता नहीं अब इसको अब क्या बोलूं मैं, लेकिन ये वो है कि अब्दुल्ला और मेरी एब्सेंस में अब्दुल्ला और अनम ने बहुत बेहतरीन अंदाज में शो किया। और मैं अब्दुल्ला के लिए ये जरूर कहता हूँ अनम को, क्योंकि मेरा मॉर्निंग शो जब मैंने शुरू किया था डिलाइट के नाम से, तो उसमें अनम मेरे साथ मौजूद थी और ये दोबारा मुझे मॉर्निंग शो की तरफ लाने वाली ये बंदी है जिन्होंने क्या। तो इम्तियाज भाई से अब हम सवाल करेंगे। इम्तियाज भाई, अफसोस होता है, दुख होता है हर बात का, आप ऐसा ही है ना कि हम कुछ चीजों का दुख करते हैं, लेकिन फिर बच्चे गिर जाते हैं गटर में। अभी 8 साल का एक बच्चा गिरा और उसके ऊपर भी यही कहा गया कि अब हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। मतलब एक माँ की गोद उजड़ जाती है, एक बुजुर्ग शहरी गिरकर हलाक हो जाता है और फिर इतना सा अफसोस करना कि हम देखेंगे, तो ये तो चीज गलत है। और फिर उसके बाद ना जैसे नाले बने हुए ना, उसके साथ बस्तियां बना दी, मतलब वो तुम मना कर देना, जैसे हमें बहुत सारी चीजें मना कर, बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे यहाँ ये नहीं है, लीगल वे में उसको रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हमारा भी कहना यही है जिशान भाई, हमारा भी कहना यही है कि इख्तियारात का रोना बंद करो। अगर आप काम नहीं कर सकते, आपसे काम नहीं हो रहा, आप जाओ, खुदारा जान छोड़ो यार, घर जाओ, किसी की औलाद की आप जान के साथ खेल रहे हो, किसी बुजुर्ग की जान के साथ खेल रहे हो, नहीं करो। अगर आपसे काम नहीं होता आप जाओ। आप अब ये कुर्सी है मेरे, अगर किसी काम की नहीं है तो मैं इसको सजा कर क्या करूंगा? ऐसे ही है, मैं ठुड्डा मारूंगा सर इस पर, ऐसे ही नहीं चाहिए मुझे ऐसी कुर्सी। अच्छा, एक बात आपा ने बड़ी अच्छी की थी, आपा ने ये बड़ा अच्छा सजेशन दिया था कि आपके घर के पास कबाड़िया तो होता है ना, उसके पास घी का कनस्तर मिलता है, ठीक है, सेंटर से कनस्तर काटें, गटर के ऊपर रखे, ऊपर पत्थर रख दें, सर लोगों को पता बहुत चलेगा। सारे काम है, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों का इख्तियारात का रोना है, देखें अब एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, ठीक है, वो फंडिंग दे रहा है, दीगर जो लोग हैं, अब पूरी हर जगह तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे नहीं है ना, वहाँ पर पीटीआई के भी हैं। अभी जो सानिए हुए, एक यूसी आप बता दें जहाँ पर ये हादसा खुदा न खास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डोमेन में हुआ हो, जहाँ का वहाँ का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो। लेकिन मसला बात पता है क्या है, आपको काम नहीं करना, अगर आप इंटरेस्ट दिखाएं ना, वाबिला ना मचाएं, इख्तियारात का रोना। आपको पता है एक यूसी कितना पैसा जनरेट करती है? ऐसे ही है। हाँ, एक टाउन कितना पैसा जनरेट करता है आपा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको यूटिलाइज करें, उस पैसे को उस जगह लगाएं, लेकिन आपके शाही खर्चे खत्म नहीं हो रहे। लेकिन मैं ये बात करता हूँ इम्तियाज भाई, आपा भी इसी से एग्री करेंगी कि अभी जो मेजर खड्डे खोदे वो गैस वालों ने खोदे, लेकिन गैस वाले पेमेंट कर चुके हैं। सर गैस वालों ने आपको पैसा पूरा हरजाना आपको अदा किया, 12 लाख रुपए एक यूसी को दिए गए। ऐसे ही है एक टाउन को, यानी कि आप लगा लें एक यूसी के हिसाब से कितने पैसा उनको अच्छा, एक चीज और है, मैं ऑन एयर इस चीज को बोलना चाहूंगा कि काफी जगह पर ना वो ब्रिक्स वाले ईंटों वाले जो रोड बनाए गए वो, अच्छा उसके बाद खुदाई हुई, उसके बाद ईंटें कहाँ गई नहीं पता, वो करके अब वो रोड बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा ईंटें कहाँ गई ना, ये भी बड़ा अच्छा, हम खुद भी आपस सही नहीं है जिशान भाई, हम खुद भी सही नहीं है। ऐसे ही है। अब क्या है, हम सही मैंने लोगों को देखा है बाकायदा कि वो सामान निकाल रहे होते हैं और घरों को ले जा रहे होते हैं। अरे भाई, उससे कोई महल थोड़ी बनेगा आपका। ऐसे ही है, आप अपनी ही चीज को नुकसान पहुंचा रहे हो। इसी तरीके से दीगर जगह आप कभी आपने देखा होगा, लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, प्रोटेस्ट में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अपने आप अरे भाई, अपनी जगह अपनी चीज को जलाकर कौन खुश होता है? ऐसे ही है। अपनी चीज को चोरी करके कौन खुश होता है? अच्छा, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा यहाँ पे इम्तियाज भाई, मुझे आपने वो दौर याद करवाया कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया, ठीक है, उसमें मैंने एक शो किया था, उसके अंदर मुझे जियालो ने बोला था, आपकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के है, तो उन्होंने कहा कि हम उनको माँ मानते थे बीबी को, और हमारी तो माँ मर गई थी, हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम आगे लगाएं। ये दुश्मन अनासर ने ट्रेन जलाई, एटीएम मशीन जलाई, इवन दो कराची के अंदर जो आप काला पुल पर, अगर एनएमसी का सबको पता ही, नेशनल मेडिकल सेंटर, उसकी इमरजेंसी को आग लगा दी और मरीज वहां पड़े हैं। तो मुझे ये बताएं कि आग लगाने से चीजें वापस आती हैं, दुश्मन अनासर बड़े काम कर रहे हैं। हमने तो ये काम शुरू कर दिया, हमने तो मेन होल बंद करना शुरू कर दिया। जब सारे बन जाएंगे ना, तब हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, क्योंकि देखें ये कुछ नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, मैं नहीं जा सकती। हाँ, तो मैं बंदा भेजती हूँ, बिल्कुल, उसको थोड़े से पैसे देती हूँ और कहती हूँ जिस तरफ बस्तियां हैं ना, स्पेशली उधर जाओ और उधर जाके ये रख के आ जाओ बस, और मुझे इसकी वीडियो दिखा दो कि तुमने रखा कि नहीं रखा। लेकिन आप ये जो अभी बच्चा जा, ये एक पहचान है, देखिए ये एक मौजिज सिटीजन की पहचान है। ऐसे ही है कि मैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी पार्टी से आपा का, नहीं, लेकिन इंसानियत उनके अंदर जिंदा है। लेकिन इम्तियाज ब्रेक से आकर मैं आपसे आंसर लेता हूं, अब ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे, लेकिन मसला यहां पर यह है कि जिस टाउन में जिस जगह पर बच्चा गिरा वहां पर 70 मेन होल्स हैं,
जिसके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है। इस बारे में हम बात करेंगे कि अगर वहां पर आपका टाउन नाजिम नहीं है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होल्ड नहीं है तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि वहां पर जाकर नोटिस किया जाए, क्योंकि इस वक्त सिंध में हुकूमत जो है आपकी है। इसी के साथ एक ब्रेक, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान नज़र। तमाम देखने वालों को साले नौ बहुत बहुत मुबारक। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम ये कहते हैं कि ज़िंदगी में हम जो सवालात करते हैं वो बेहतरीन आपके लिए होता है। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, फिर शर्जील से मुझे बात पूछनी है। मुझे ये बताइएगा कि इम्तियाज़ भाई कि एक निजी बल्कि मैं नाम ले रहा था, थैंक यू फॉर द चीज फॉर गिविंग मी दिस आउटफिट। और बिल्कुल आप शॉपिंग पे भी जाइए, लेकिन वहाँ पर भी जाकर उनकी जो एक ब्रांच है उसके सामने जो है वो मेन होल पर ढक्कन नहीं है और वहाँ पर बच्चा गिरकर उसकी जान चली जाती है। और मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि वहाँ पर माँ की भी गलती है कि भाई बच्चे को होल्ड तो करें, सबसे बड़ी गलती तो आपकी है क्योंकि चीज़ वाला। लेकिन माशाल्लाह आप इतना कमाते हैं, कितने का होगा ढक्कन? होगा कोई 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, इससे ज़्यादा का तो नहीं होगा। इससे ज़्यादा की तो आपकी सेल हो जाती है। तो आप क्यों उस पर नजरसानी नहीं करते इम्तियाज़ भाई? क्या मतलब, देखिए ना, आप कारोबारी हैं, ठीक है, कारोबारी है। एक ढक्कन, अब आपने खुद ही बोल दिया कि 1500, 2000 का ढक्कन होगा, लेकिन उस एक ढक्कन की वजह से कितनी कीमती जान का ज़ाया हुआ और उसकी माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी। वो चिल्ला रही होगी कि खुदारा देखें, आपके बच्चे को कुछ हो जाए, मेरे बच्चे को कुछ हो जाए तो हम पर क्या गुजरेगी, ये तो हम जानते हैं, हमारा खुदा जानता है। लेकिन इन ऐसे जहाँ पर ये कारोबारी जो तबका है, जब आवाम से इतना पैसा ले रहे हो, टैक्स की मद में ले रहे हो, दीगर मामलात की मद में ले रहे हो, तो खुदारा अपनी जगहों को क्लीन अप करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल एक और बात भी मैं कहूँगी, जैसे हम लोग बाइक वालों को नहीं छोड़ते, ट्रैफिक वाले, आप माइक पे बात, जैसे बाइक वालों को नहीं छोड़ते ट्रैफिक वाले, कुछ भी हो जाए उनको पूछते हैं उनसे, तो इसी तरह हमें चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा जाता कि इतने बड़े मॉल के पास एक गटर खुला हुआ है। लेकिन अब तो माशाल्लाह हमने, लेकिन आपने एक चीज, हमने तो इतनी तरक्की कर लिया है कि आपकी बाइक आपके नाम पे नहीं है, अब तब भी आपको चलान जाता है। हम तो इतनी तरक्की याफ्ता मुल्क हो गए माशाल्लाह। एक बंदे ने जिसके पास बाइक नहीं, लाइसेंस उसने कभी नहीं बनवाया, कभी उसने गाड़ी नहीं परचेज की, उसको भी 25,000 का चलान गया। तो ऐसी बात ना करें। वो तो खैर अभी सिस्टम ही अच्छा, ये ज़ीशान भाई ना, आप हमेशा नेगेटिविटी ज्यादा, उसके ऊपर ज्यादा बात करें, है ना। ये भी बताएं कि मैं उसी तरफ आ रहा हूँ शर्जील से पूछ के कि लोग अब जो है ना टर्म में खड़े होने लग गए हैं। हमारा यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग का रिवाज नहीं था, जेब्रा क्रॉसिंग बन चुकी है, इवन दो लाइंस नहीं खिंची, लेकिन वहां पर तो बेहतरीन तरीका यही है। इम्तियाज में मुझे मेरे टीचर ने समझाया था कि अगर आप कोई अच्छी बात करने जा रहे हो ना, तो पहले नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाओ, लोगों को गैदर करो, फिर अच्छी बात करो तो हर कोई सुनेगा। हजारों की तादाद से दोबारा वो चोरी शुदा गाड़ियां जो लोगों की खो चुकी थी, जिनके इल्म में नहीं था, वो रोडों पर पाई गई और वो लोगों को मिली। ये लोगों की अज़दवाजी जिंदगी बेहतर हुई, जो दूसरे की बीवी को मार रहे थे उनकी तस्वीरें छपके निकलने लग गई, फिर तो वो अपनी माए बहने रोड के ऊपर सिक्योर है, और इसका क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अभी डबल डेकर बसेस दी हैं उसका भी आपको जाता है, इसका कल इफ्तिताह हुआ है। बिल्कुल, तो ऐसी चीज हम तो खिदमत में, खिदमत को अव्वल दी। नहीं, पिंक बसेस भी चलाएंगे शर्जील मेमन साहब। बिल्कुल, वो है, वुमेन को स्कूटीज वगैरह फराहम करी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल तो, जी शर्जील क्या कहना चाहोगे? ये जो है मतलब ये जितने भी इंसिडेंट्स हुए, वही ना कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो है, ये मतलब मुश्तरका जिम्मेदारी है। मैं इस बात को बोलूँगा कि जो भी मतलब ये मैन होल्स का मसला हो, गटर के ढक्कन हो गए, या जो भी है, मतलब हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम पूरी करेंगे ना, तो मतलब अगर मेरे घर के सामने या मेरी गली में एक गटर का ढक्कन नहीं है, ठीक है, और मुझे पता है, मैं इस्तेदाद रखता हूँ इस बात की कि मैं वो लगा सकता हूँ, तो मैं मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे मोहल्ले वाला है तो इसके घर के सामने तो मैं इसको पहले करूं, मतलब ये लगाएगा क्योंकि इसके घर के सामने। अगर मैं कर सकता हूं और मैं देखता हूं कि अगर वो नहीं कर रहा तो अच्छा, मैं यहाँ पर सचिल एक बात पूछूंगा। देखिए, आपने अगर वो वीडियो देखी हो जो कि निजी स्टोर जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ठीक है, वहां पर माँ भी कसूरवार है, वहां पर वो बंदा भी कसूरवार है जो बिल्कुल मेन होल के सामने खड़ा है। आप अपनी बाइक को छोड़ो, बाइक गिर गया, बच्चे का हाथ पकड़ लो, ठीक है ना, तो वहां पर हर कोई कसूरवार है। हम तनकीद करते हैं जमात पर, हम तनकीद करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, हम मेयर्स पर तनकीद करते हैं। आप ये तो देखिए, वो अगर बंदा 2 सेकंड के लिए उठ जाता, उस बच्चे की मौत थी, उसने मरना वैसे ही था, अल्लाह ताला ने लिख दिया। लेकिन एफर्ट्स तो होती हैं। डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं, आपका वक्त मुकर्रर है,
आपने मरना है, दुनिया में आपको डॉक्टर नहीं बचा सकता, कोई इंजेक्शन नहीं जो आपको रखे, डॉक्टर एफर्ट्स तो दिखाता है। अब यही कहते हैं ना, उसने बहुत कोशिश की लेकिन ये नहीं बच सके। नहीं, आप बैठे हुए आप देख रहे हैं, बच्चा आया गिर गया, उसकी शक्ल देख रहे हैं। आपको आप कॉन्शियस हो, अवेयर हो अपनी सिचुएशन से, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक वाकया बताऊंगा, मैं जब गाड़ी ड्राइव कर रहा था एक बार, तो मेरी स्पीड यूजुअल से थोड़ी तेज़ थी, तो मेरे आगे वाले ने ब्रेक मारा, क्योंकि उसके आगे जो बंदा था उसने एकदम से ब्रेक मार लिया, तो मैंने ब्रेक मारा, तो मेरे पीछे जो गाड़ी थी उसने ब्रेक नहीं मारा, उसको लग गई। तो जब वो गाड़ी लगी ना, तो फिर हम उतरे, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन पापा ने मुझे बोला था कि तुम्हें पता था कि आगे वाली गाड़ी के आगे जो गाड़ी है वो एकदम से उसने ब्रेक मारा और तुम्हें डिस्टेंस रखना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे हमारे तुमने डिस्टेंस नहीं रखा और पीछे वाली गाड़ी ने आके मारा। तो मैंने कहा आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मारा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें दिख तो रहा था कि उसके आगे भी एक गाड़ी है जो ब्रेक मार, तुम अपना मतलब चारों तरफ देख के गाड़ी चलानी चाहिए। तो यू हैव टू बी कॉन्शियस। हमारे यहाँ भी ये कहते हैं ना कि कराची नहीं पूरी दुनिया में, कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो आप आंखों वाले हैं, बाकी सब अंधे हैं, तो ऐसे करेंगे तो क्यों वाले भाई क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। सारी बात का अगर हम मगज पे आए, बात पे आए, तो वो यही है कि हम तमाम जो है एज ए सिटीज़न जो है, जब तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे तभी इस माशरे में जो है बेहतरी आएगी। अगर हम एक सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे डालते जाएंगे, दौरे हुकूमत के ऊपर जो है हम डालते जाएंगे, मेयर कराची पे डालते जाएंगे, टाउन चेयरमैन्स पे डालते जाएंगे, यूसी चेयरमैन्स पे डालते जाएंगे, हाँ, लेकिन ये बात है, अगर जैसे मैं एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मुझ पे दूसरों से ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि मैंने अपनी फील्ड में दूसरों से बढ़ चढ़ कर काम करना है। इसी तरह मेयर कराची जो है, या डिप्टी मेयर है, टाउन चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है, या जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नुमाइंदे हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन उससे हटकर अब हम ये देखें कि मेयर कराची तो नहीं देख रहा कि फलां यूसी की फलां गली में मैन जो है वो ढकना नहीं है, लेकिन वहाँ के शहरी, वहाँ के लोग जो है रोज़ाना अपने घरों से निकल रहे हैं, वो तो देख रहे हैं कि इस मस्जिद के सामने, इस दुकान के सामने, इस रोड पर जो है ये चीज़ की कमी है, या यहाँ गड़ा है, यहाँ या कोई पत्थर पड़ा हुआ है, या मैन होल का ढक्कन नहीं है, ठीक है ना। अब हम अपने घर में तो सफाई सुथराई तमाम चीज़ें कर लेते हैं। अब देखें, यही आप मॉल्स का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर आप देखें तो कितनी कितनी सजावट की होती है, एक्स्ट्रा उसको जो है मोटिवेट करने के लिए, जो है कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या कुछ नहीं करते। लेकिन अगर अभी यहाँ पर मादरत के साथ ये बात की गई कि उस बच्चे की मौत लिखी हुई थी, ठीक है, या उस माँ का कसूर है, नहीं, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए कि उस बच्चे की मौत लिखी हुई थी। इसका मतलब यह है कि फिर हम कराची पूरे के अंदर से जो है मैन होल्स के ढक्कन हटा देते हैं, जो उसमें गिर गया हम कहेंगे इसकी मौत लिखी हुई थी, इसने तो अटल मरना था, इसके लवाकिन का कसूर था। देखें, ये हादसात हो जाते हैं, ये एक्सीडेंट भी ऐसे हो जाते हैं, ये दीगर चीजें भी ऐसी हो जाती हैं। तो हमें इस वक्त जो है उस माँ जो उस हमारा दर्द खत्म हो गया। हमने एक दफा सोशल मीडिया पे देखा, देखें, हमने सोशल मीडिया पे देखा, हमने अखबारात में पढ़ा, हमने न्यूज चैनल पे देखा, हम लोग इस चीज को भूल गए, दूसरा वाकया आया, हम उसकी तरफ मुड़ गए। लेकिन जिस घर के अंदर ये वाकया पैदा हुआ है, वो जिंदगी तक जब तक उनकी जिंदगी है, वालदैन इसको याद करते रहेंगे, उनका ये जख्म जो है वो भरने वाला नहीं है। तो हम तमाम मिच्योर लोग इस वक्त जो है एक चैनल पे बैठे हैं, तो हमें ऐसे अल्फाज का और ऐसे जो है सेंटेंस का इंतखाब करना चाहिए कि अगर वो पेरेंट्स हमारी बात सुन रहे हैं तो हम हट ना हो, हमारी बातों से वो हट ना हो, उन्हें और हम उनके साथ हैं, हम भी साहब औलाद हैं, हमें ये चाहिए। देखें मैडम, आप देखें, उसी बच्चे का वालिद जो है, जहां पर हमारी इलेक्टेड मेंबरान की जो है जिम्मेदारी बनती थी, उन्होंने ये काम करना था, ठीक है, या वो जो लोग इसके दावादार बनते हैं उनको करना चाहिए था। लेकिन हमने उस वालिद का, जिसका बच्चा जो है वो मैन होल में गिरा, हमने उसको ढकने रखते हुए गडर्स पे देखा, ये देखा हम तमाम लोगों ने। तो वो जब इन हालात में से अपने घर से निकल के ये काम कर रहे हैं, तो हम तमाम बाशऊर शहरियों को ये चाहिए कि हम उनके इस जख्म की जो ऊपर जो है मरहम बने, हम उनके साथ खड़े हों, और हम
हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो जो जहाँ इसके जिम्मेदार थे, हम उसकी जिम्मेदारी हम अपने जिम्मे लेते हैं। देखें, अगर जिशान वहां से गुजरा है, आलमशेर वहां से गुजरा है, कोई भी वहां से गुजरा है, अगर उस माल के सामने से मैंने भी एक दफा देख लिया कि वो मैन होल के ऊपर ढकना नहीं था और मैं नजरअंदाज करके मैं उसको चला गया, मैंने किसी को बावर नहीं कराया या खुद नहीं रखा या माल वालों को नहीं कहा या उस यूसी वालों को नहीं कहा या इंतजामिया को उस तरफ जो है उनकी तवज्जो नहीं दिलाई, तो मैं उसको अपने आप को उसका जिम्मेदार ठहराता बिल्कुल हूं। ऐसे ही है। तो हम इसी उन के वालिदैन साथ-साथ के मैं साथ बिल्कुल ये हैं कहूंगा और कि आलम भाई ने सही कहा कि हमें तनकीद के बजाय हमें करना चाहिए। 1 मिनट हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? 1 मिनट मौजूद है, मैं अब क्या कहूँगा उसमें। मैं आपको बिल्कुल इनकी बात एडमिट करता हूँ। और ये एक सानिया जो है ना, बिल्कुल एक ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। वालिदैन को अपने साथ है ना बहुत महदूद रहना चाहिए। बच्चों का जो है ना अपने हाथ से छुड़ाएं ना कभी, बस छुड़ाए ना। हाँ, सही कहा। वजह देखें, अब टाइम हमारे पास लिमिट कम है। वजह ये है कि देखें, मेरा तो बच्चा अल्लाह उसको ज़िंदगी दे और उसको बहुत सारी खुशियाँ दे। मेरा एक 7 साल का बच्चा था। आज से 3 साल पहले एक वाक़या मेरे साथ हुआ और ऐसा वाक़या था कि 5 मिनट बचे थे गाड़ी चलने में, उसने हाथ छोड़ा और वो बाय स्टेज चढ़ के वो दूसरे प्लेटफार्म पे चले गया। और मैं, क्योंकि मेरे सारे वहाँ काम कर रहे थे लोग, मुझे पता ही नहीं, मेरा हाथ छोड़ा और गाड़ी का टाइम, मैं कहूँ करूँ क्या। मैं स्टेशन मास्टर के पास भेजा कि गाड़ी रुकवाना, उसने कहा टाइम क्लियर है, नहीं रुकेगा, बिफोर जाएगी गाड़ी। मैंने कहा यार अब ये करें क्या। वो आप यकीन माने कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। बिल्कुल और ऐसे ही उस है। दिन के बाद मैं कभी उसको कहीं नहीं लेकर गया। बस यही चीज होती है कि वालिद और वालदा। अब्दुल्ला से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज मेरे पास आ जाएं और आपा क्या कहना चाहेंगे, हमारे पास जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस यही देना चाहूंगी कि मेरी बातों का बिल्कुल गलत नहीं समझेगा आप कि नहीं, मैंने ऐसी कोई बात पेरेंट्स को गलत ऐसे नहीं, कहा। नहीं। मैंने, मेरा बच्चा नहीं, खुद ऐसा कोई मील बात होल में नहीं। गिरा था और अल्लाह ने उसको बचा लिया। आज 20 साल से मैं शुक्राने रोज अदा करती हूँ। और उस बच्चे के लिए जो बच्चा चला गया ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं उसकी बिल्कुल वजह ऐसा। से क्या क्या कर रही हूँ। बिल्कुल आप ऐसा। लोगों को बताने से मेरा क्या मतलब, बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल बेशक, ऐसा। लेकिन मैं ये बिल्कुल बता ऐसा। रही हूँ कि माओ को प्लीज अपने छोटे बच्चे को बाहर नहीं बिल्कुल ले जाना ठीक, चाहिए सही या बात। फिर अपने हाथ से बिल्कुल सही बांध बात। के रखना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। और माँ ही समझती है, माँ का जी इम्तियाज भाई बिल्कुल क्या सही बोलना बात चाहेंगे? है। फाइनल थॉट्स। सर, हम सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देनी है अगर आवाम की खिदमत करनी है तो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और अब अपनी हमने रेगुलर रहना है, ये बात मैं भी जिम्मेदारियों को बता, समझें और आवाम की खिदमत जितनी कर सकते हैं करें रेगुलर रहना है इंशाल्लाह। सर मेरा आपसे ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का ज्वाइन इन करने का। अब्दुल्ला क्या कहना चाहोगे, बताओ? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने सबके ज़बान से सुना कि सुना है साल बदलेगा और साल बदल रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो दिन है, दिन को नहीं बदलो भाई, आप हिंसे को बदलो, दिन को बदलो। आपका दिन कौन सा आ रहा है? और ये जो साल गुजरता है, ये वही दिन होते हैं जो हम गुजरते हैं। लेकिन इस वक्त हमें खुद के साथ सच बोलना है, जो हमने खुद को छुपा रहे होते हैं। तो खुद को सच बोलें और अपना गोल सेट करें कि मैंने 2026 में क्या अचीव करना है। जबरदस्त। इसी के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरती रही। थैंक्स टू आपा कि उन्होंने आज हमारे अपना वक्त दिया और हमने सेलिब्रेशन को गो ऑन किया। थैंक यू वेरी मच। और तमाम इंटायर टीम मेट्रो न्यूज़ का, चांदी साहब का, इबाद भाई का, आदिल भाई का, भट्ट साहब का, आसिफ भाई का, इरफान भाई का, हमारे आदिल भाई का, और साथ साथ दोबारा खुरम भाई का, बासित भाई का, ये तमाम वो लोग हैं जिनकी बात जो हैं हम नहीं जिनको फरामोश कर सकते। इबाद भाई और चानियो भाई वो लोग जो कि हमारे रूह रवां रहते हैं और हमें चीज़ों को बताते रहते हैं। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माज़रत ख्वाएं। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, हम कल रेगुलर शो पर जाएंगे। और आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तहे दिल से माज़रत ख्वाएं। तमाम गेस्ट का फ्रॉम फर्स्ट आवर टू द लास्ट वन, तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने वक्त में से वक्त निकाल कर आए। ये वो लोग हैं जो कि आपको गाइड करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। इस दुआ के साथ कि अब बेहतर करेंगे और आज जिंदगी की डोर के साथ वो गिरा बांधेंगे जिसको सालगिरह कहते हैं, कि साल की गिरा वो बांधेंगे कि हमने भलाई का काम करना है और जहां पर भलाई का काम नहीं हो रहा वहां खड़े होकर बताना है कि यहां पर जरूरत है। इसी के साथ अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।